हेलो नमस्कार राम राम सभी साथी को आज की इस क्लास में दिल खोलकर स्वागत है। ना संघर्ष ना तकलीफ खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आज का मोटिवेशनल कोड है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पे मुस्कान लेकर आएगा। माँ तेरे पसीने का हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, बस माँ तू सपना देखना पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। मजबूत होने की मजा ही तब है जब सारी दुनिया आपको कमज़ोर करने पे तुला हो। तो चलिए आज यहाँ कि आप लोग हेडलाइन से पता ही चल गया होगा कि आज की क्लास में हम क्या लेकर आए हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हम सब अभी तक जो है अभी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 मंथ का जो है प्रमुख दिवस जितना बनने वाला था, जो भी एग्ज़ाम में पूछ ले प्रमुख दिवस, जितना भी प्रमुख दिवस बनने वाला था जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक सब प्रमुख दिवस कर चुके हैं। इससे आगे और कंटिन्यू रहेगा। अभी जो है मतलब प्रमुख दिवस जो है हर एक 2 दिन के गैप में, क्या 2 दिन के गैप में एक महीना का जो है प्रमुख दिवस का वीडियो मिल जाता है, अपलोड कर देते हैं। आप लोग नहीं देखें अभी तक तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि उसको भी जाके देख लीजिएगा। आज हम लेकर आए हैं पॉलिटी सब्जेक्ट, संविधान सभा जो जानते हैं कौन सा सब्जेक्ट है। तो बता दें आप लोग को कि ये पॉलिटी सब्जेक्ट है। कौन सा पॉलिटी सब्जेक्ट है, जिसमें से आज लेके हैं पहला ही संविधान सभा जो आप लोग को ये खुद ही पता होगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के व्यू से। तो इसलिए जो है हम आज इम्पोर्टेंट समझे कि संविधान सभा पॉलिटी सब्जेक्ट संविधान सभा के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। कुछ नहीं, पूरा जानकारी लेते हैं ताकि आगामी एग्ज़ाम में जो भी आगामी एग्ज़ाम होगा उसमें एक भी क्वेश्चन बाहर इस क्लास से बाहर ना जाए, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि आज की क्लास को आप लोग को जो है आज की क्लास को धैर्य बना के रखना है और पूरा कंप्लीट करके जाना है। ज़्यादा लंबाई नहीं लेंगे क्लास का, छोटा ही लंबाई रखेंगे, यानी क्लास की लेंथ जो है छोटा ही रखेंगे ताकि रिवीजन करने में आसान हो या बोरिंग ज़्यादा टाइम कम समय में जो हो अधिक जो है आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए पहला है संविधान सभा। देखिए संविधान सभा कैसे निर्माण हुआ, संविधान का कैसे निर्माण हुआ, किसके द्वारा हुआ। देखिए संविधान निर्माण करने से पहले, अच्छा ये बताइए आप लोग पहले जो संविधान जो अपना लोग का जो भारत का संविधान है उसको किसके द्वारा निर्माण किया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था। तो बता दें आप लोग को कि संविधान जो अपना लोग का है वो कौन बनाया, तो संविधान सभा बनाया था। किसके द्वारा बनाया गया संविधान अपना लोग का, तो संविधान सभा के द्वारा। तो वही संविधान सभा के बारे में आज जानकारी लेंगे। बस करना कुछ नहीं, आप लोग को ध्यान से बस छोटा क्लास का लेंथ तो छोटा ही रहेगा, बस आप लोग को धैर्य बना के रहना है लास्ट तक, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जो है 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, किसके द्वारा 1895 में, चलिए लिखते जाते हैं आप लोग भी, होगा तो नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। कब 1895 में, 1895 में जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है स्वराज पत्रिका में, कौन सा पत्रिका में, तो स्वराज पत्रिका में देखिए 1895 में बीजी तिलक के द्वारा स्वराज पत्रिका में जो है स्वराज पत्रिका में स्वराज बिल लाया था। क्या लाया था, स्वराज बिल, जिसमें अनौपचारिक रूप से, क्या अप्रत्यक्ष को या अनौपचारिक रूप के हैं। अप्रत्यक्ष क्या होता है जी, डायरेक्ट नहीं मांगा गया था, बस क्या किया गया था अपना पत्रिका जो था बाल गंगाधर तिलक का स्वराज पत्रिका, बस उसमें लिख दिया था मतलब संविधान सभा चाहिए। कब, 1895 में। इसी शॉर्ट में हम लिखते जा रहे हैं, आप लोग जो है इसका नोट्स बनाते जाइएगा अपने भाषा में, ठीक है। बस हम अब देखिए हम शॉर्ट करके बताते हैं, आप लोग उसको जो है कॉपी में अपना व्याख्या सही से व्याख्या करते हुए लिखते जाइएगा, ठीक है। सबसे पहले 1895 में सबसे पहली बार जो है 1895 में बीजी तिलक का पूरा नाम बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज पत्रिका में, कौन सा पत्रिका में, तो स्वराज पत्रिका में कौन सा बिल लाया था, तो स्वराज बिल, स्वराज, देखिए स्वराज विधेयक लाया था, विधेयक को ही बिल कहते हैं, ठीक है। स्वराज
स्वराज विधेयक यानी स्वराज बिल लाया था, जिसमें अनौपचारिक रूप से कैसा, तो अनौपचारिक रूप से, अनौपचारिक अनौपचारिक रूप को या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, देखिए अनौपचारिक रूप या अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष इसलिए कर रहे हैं अनौपचारिक, क्योंकि वो खाली वो जो है अपना पत्रिका में, स्वराज पत्रिका तो जो था उसमें लिखने का सिर्फ काम किया था, डायरेक्ट नहीं मांगा था, इसलिए अप्रत्यक्ष या अनौपचारिक रूप से जो है मांग किया था, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे, देखिए हम शॉर्ट में लिखाते जा रहे हैं, आप लोग जो है इसको अपना भाषा में लिखते जाइएगा, ठीक है। जैसे आप लोग को समझ आए, अपना कॉपी में जो लिखिएगा तो जैसा आपको समझ में आए वैसी तरीक़ा से लिखिएगा। हम बस बोलते जा रहे हैं, उसको शॉर्ट में लिखते जा रहे हैं। देखिए इसको पूरी एक बार में कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली बार संविधान सभा की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अपना स्वराज पत्रिका जो था, स्वराज पत्रिका में स्वराज बिल यानी स्वराज विधेयक लाया था, जिसमें जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से या अनौपचारिक रूप, अप्रत्यक्ष या अनौपचारिक रूप से जो है संविधान सभा की मांग किया था। इसके बाद आया 1922, कब, इसके बाद 1922 ले लेते हैं। देखिए 1895 बीत गया, उसके बाद आया 1922 में जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है यंग इंडिया पत्रिका, जानते होंगे, महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा जो है, महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया पत्रिका, कौन, यंग इंडिया पत्रिका, महात्मा गांधी द्वारा यंग इंडिया पत्रिका कब, 1922 में जो है महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से संविधान सभा का निर्माण जो है, यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से संविधान सभा के निर्माण के बारे में क्या बोले थे महात्मा गांधी, जो इसका निर्माण जो है ना भारतीय लोगों द्वारा होना चाहिए। किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी यंग इंडिया पत्रिका में क्या बोला था, संविधान सभा का निर्माण जो है, संविधान सभा का निर्माण जो है भारतीय लोगों के द्वारा, किसके द्वारा, भारतीय लोगों के द्वारा होना चाहिए, ठीक है। क्या बोले थे महात्मा गांधी 1922 में, तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से क्या बोले थे, संविधान सभा का निर्माण जो है, संविधान सभा का निर्माण जो हो वो सिर्फ भारतीय लोगों हो, किस में क्यों होना चाहिए, सिर्फ भारतीय लोग होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। और आप लोग को एक बात पूछ लेते हैं, बताएंगे आप लोग यंग इंडिया पत्रिका, कौन सा, यंग इंडिया पत्रिका जो है ये किसका पत्रिका है, यंग इंडिया पत्रिका किसका है, तो बता दें आप लोगों को ये यंग इंडिया पत्रिका जो है महात्मा गांधी का है। किसका, यंग इंडिया पत्रिका महात्मा गांधी का ही। महात्मा जी जो है क्या मानते थे, महात्मा गांधी जी जो हम अपने आप को क्या हैं, यंग हैं, बूढ़े व्यक्ति थे, लेकिन वो अपने आप को कभी बूढ़ा नहीं मानते थे, वो हमेशा मानते थे कि हम क्या हैं, यंग है, मतलब हम अभी जवान हैं, इसलिए वो पत्रिका जो लाए थे, यंग इंडिया पत्रिका लाए थे। और एक होता है न्यू इंडिया पत्रिका, कौन सा, यहाँ पर लिखेंगे आप लोग, नोट्स में बता दें आप लोगों को, एक है न्यू इंडिया पत्रिका, न्यू इंडिया पत्रिका। देखिए यंग इंडिया पत्रिका अलग है और न्यू इंडिया पत्रिका अलग है। यंग इंडिया पत्रिका अपने आप को यंग कौन मानता था, महात्मा गांधी, इसलिए यंग इंडिया पत्रिका नामक जो है, यंग इंडिया नामक पत्रिका महात्मा गांधी ने निकाला था। और लेकिन न्यू इंडिया पत्रिका जब पूछ दे, कोई भी एग्जाम में जब न्यू इंडिया पत्रिका के बारे में पूछ दे, तो यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर भी महात्मा गांधी ने लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, ये किसका है, न्यू इंडिया, एनी बेसेंट का, एनी बेसेंट, याद रखेंगे। ये संविधान सभा में की जानकारी लेते टाइम जो है कुछ थोड़ा हट के भी जानकारी ले लेते हैं जो उससे रिलेटेड हो, ठीक है, इसलिए याद रखेंगे, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग कि यंग इंडिया पत्रिका और न्यू इंडिया पत्रिका में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। याद रखिएगा महात्मा गांधी बूढ़ा व्यक्ति थे, लेकिन अपने आप को क्या मानते थे, यंग मानते थे, इसलिए महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका नामक, याद रखने का ट्रिक है, बस याद रखिएगा, महात्मा गांधी हमेशा अपने आप को क्या मानते थे, यंग, इसलिए यंग इंडिया पत्रिका किसका है, महात्मा गांधी का। अगर न्यू इंडिया पत्रिका पूछ दिया आप लोग से, न्यू इंडिया पत्रिका पूछ दिया तो याद रखिएगा न्यू बेसेंट, ठीक है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा। 1995 हो गया, 1922 हो गया, अब जो है इसके बाद जो आया 1927 का बारी आया, कब, 1927। देखिए 1927 में क्या हुआ, देखिए 1927 में जो है मोतीलाल नेहरू, किसके द्वारा, मोतीलाल नेहरू जो है स्वराज पार्टी की ओर से संविधान सभा की मांग किया,
क्या चीज़? संविधान सभा की मांग किया। अभी भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, सब ये जो जितना भी है ये अप्रत्यक्ष रूप से ही मांग कर रहा था, ठीक है। तो ये जो 1927 में आया, कौन? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। याद रखिएगा 1927 में जो है मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी की ओर से, किसके पार्टी, कौन सा पार्टी की ओर से? स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी की ओर से, स्वराज पार्टी की ओर से और ये संविधान सभा की मांग करने वाला पहला जो है, क्या मान ले मैं इसको, ये पहला पार्टी था जो संविधान सभा की मांग किया था। संविधान सभा की ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा पार्टी है जो पहली बार संविधान सभा की मांग किया था, तो ये है स्वराज पार्टी। कौन सा पार्टी? स्वराज पार्टी ने पहली बार, जितना भी राजनीतिक पार्टी है सबसे पहली बार राजनीतिक पार्टी में कौन? स्वराज पार्टी ने, स्वराज पार्टी की ओर से मोतीलाल नेहरू 1927 में संविधान सभा की मांग की थी, ठीक है। ये भी अप्रत्यक्ष रूप से ही मांग किए थे, ठीक है, याद रखिएगा। और आप लोग को बता दें स्वराज पार्टी की ओर से, मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी की ओर से किसका मांग किया था? तो संविधान सभा का, संविधान सभा का, ठीक है। और याद रखेंगे ये पहला, ये पहला राजनीतिक पार्टी था, राजनीतिक पार्टी था, ठीक है। ये याद रखेंगे स्वराज पार्टी पहला पार्टी, राजनीतिक पार्टी था जो मोतीलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा की मांग किया गया था। और इसमें कुछ एडवांस सीख लेते हैं। देखिए स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी का आप बात आइएगा तो कुछ दूर तक चलते हैं, स्वराज पार्टी के बारे में कुछ दूर तक, और अपना लोग क्या करते हैं इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। पहली बात, इसका स्थापना कब हुआ था? स्वराज पार्टी की जो है स्थापना कब हुआ था बताएंगे। स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था तो बता दें आप लोगों की कि 1 जनवरी 1923। कब? 1 जनवरी 1923 को। देखिए 1 जनवरी लिखते जाइएगा अपना भाषा में, हम लिख रहे हैं शॉर्ट में, आप लोग लिखते जाइएगा, ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1 जनवरी 1923। कब? 1 जनवरी 1923 में किसके द्वारा किया गया था इसका स्वराज पार्टी की स्थापना? तो सी आर दास, सी आर दास। आप लोग फुल नाम जानते होंगे, सी आर दास मतलब चित्तरंजन दास। और एक व्यक्ति थे मोतीलाल नेहरू, जो अभी यहाँ पे है मोतीलाल नेहरू, वही मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। तो आप लोग जैसे सब एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में पूछ दिया जाए कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1 जनवरी 1923। कब? 1 जनवरी 1923 को जो है स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास यानी सी आर दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। और स्वराज पार्टी एक ऐसा पहला राजनीतिक पार्टी था जिसने जो है संविधान सभा की पहली बार मांग किया था। ये भी औपचारिक रूप से नहीं मांगा था, अनौपचारिक रूप से, डायरेक्ट नहीं मांगा था, ठीक है। चलिए अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 1927 हो गया, अब जो है 1934 पर चलते हैं, ठीक है। अब 1934 पे चलते हैं। 1934 देखिए 1895 में बीजी तिलक के द्वारा मांगा गया था। 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा मांगा गया था। 1927 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और 1934 में जो है 1934 में एम एन रॉय, एम एन रॉय, एम एन रॉय का फुल फॉर्म क्या होता है? माव नेंद्र। क्या? एम से माव, लिखे लीजिए आप लोग, माव नेंद्र, मावनेंद्र राय, ठीक है, याद रखिएगा। एम एन रॉय जो है ये कौन सा, किसका प्रमुख नेता थे? एम एन रॉय जो था ये वामपंथी नेता थे, वामपंथी नेता, वामपंथी। देखिए एम एन रॉय जो है वामपंथी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। कौन? वामपंथी आंदोलन के प्रमुख नेता थे, ठीक है। 1934 में एम एन रॉय ये जो है एम एन रॉय कौन थे? तो वामपंथी आंदोलन जो हो रहा था उसका प्रमुख नेता थे। इसके द्वारा, एम एन रॉय के द्वारा पहली बार औपचारिक रूप से, कैसा? एम एन रॉय के द्वारा जो है पहली बार औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग किया गया था। इनके द्वारा औपचारिक रूप से जो है संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की जो है मांग किया गया।
ये इम्पोर्टेंट है। देखिए एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संविधान सभा का जो है औपचारिक रूप से यानी डायरेक्ट ब्रिटिश के द्वारा जो है ब्रिटिश से डायरेक्ट मांगने वाले कौन थे, तो एम एन रॉय। याद रखिएगा क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है कि संविधान सभा की औपचारिक रूप से कब और किसने मांग किया था, तो याद रखिएगा कब, तो 1934 में कौन मांग किया था, तो एम एन रॉय यानी मावनेंद्र राय औपचारिक रूप से ये मांग किए थे पहली बार। इससे पहले तो औपचारिक रूप से 1895 में बाल गंगाधर तिलक, 1922 में महात्मा गांधी और 1927 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा मांगा गया था। और 1934 में जो है, ये इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा, 1934 में एम एन रॉय द्वारा जो है पहली बार जो है औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग किया गया था। और ये कौन सा आंदोलन के प्रमुख नेता थे, तो याद रखिएगा ये कौन सा नेता थे, वामपंथी पर आंदोलन जो हो रहे थे, वामपंथी आंदोलन जो हो रहे थे उसका प्रमुख नेता थे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इससे आगे बढ़ते हैं, 1935 में चलते हैं। ठीक है, अभी तक इतना साल बीत जाने के बाद देखिए, सबसे पहले बता दें आप लोग, सबसे पहले बता दें, अगर नोट्स करके लिख लीजिएगा आप लोग, यहाँ आप लोग को बता दें कि देखिए INM किसका, INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका स्थापना कब हुआ था, INC का स्थापना कब हुआ था, तो ये 1885 में, कब 1885 में हुआ था। किसके द्वारा, तो A.O. ह्यूम। ये देखिए नोट्स करके लिखिएगा यहाँ पर, INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। किसके द्वारा, तो A.O. ह्यूम के द्वारा हुआ था। ठीक है, इसको घेर लेते हैं, इसको भी आप लोग नोट्स बना के लिख लीजिएगा बगल में कि INC का स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा। लेकिन देखिए 1895 से जो मांग शुरू हुआ, अभी 1934 तक कांग्रेस की तरफ से कुछ मांग नहीं किया गया संविधान सभा के बारे में। अभी तक इतना साल बीत जाने के बाद भी जो है 39 साल बीत जाने के बाद 39 साल तक जो है कांग्रेस की तरफ से कोई मांग नहीं किया गया। कांग्रेस एक पार्टी था जिसके द्वारा अभी तक नहीं मांग किया गया। लेकिन अब 1934 बीत जाने के बाद जब मावनेंद्र राय जो है औपचारिक रूप से मांग किया संविधान सभा का, उसके बाद 1935 में, कब, तो 1935 में जो है 1935 में जो है INC यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार मांग किया गया। पहली बार मांग किया गया किसके द्वारा, INC मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसी को नोट्स बना के यहाँ पर लिखा दिए हैं। तो INC का स्थापना 1885 में किसके द्वारा, तो A.O. ह्यूम के द्वारा। तो 1935 में आके जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो है किसका मांग किया गया, पहली बार मांग किया गया। अगर पूछ दे कि एग्जाम में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस ईस्वी को जो है संविधान सभा की मांग किया गया, तो याद रखिएगा 1935 में पहली बार मांग किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। जो मतलब हमें संविधान सभा चाहिए। अब बढ़ते हैं, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब 1938 पर चलते हैं। ठीक है, 1938 में देखिए 1938 में क्या हुआ था, देखिए 1938 में जो इस समय योजना समिति की स्थापना हो गया था। 1938 में योजना समिति की स्थापना हो गया था, जिसका अध्यक्ष योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे पहला अध्यक्ष किसका, योजना समिति का। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू की तरफ से जो संविधान सभा की मांग वयस्क मताधिकार की आधार पर की गई। देखिए 1938 में किसका स्थापना हुआ, तो योजना समिति। 1938 में योजना समिति की स्थापना हुआ, जिसका अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो शॉर्ट में लिख दे JL नेहरू, आप लोग फुल में लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए 1938 में जो है योजना समिति की स्थापना हुआ, जिसका पहला अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। क्या कर रहे थे, पहला अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। इसके द्वारा जो है
इसके ओर से जवाहरलाल नेहरू की ओर से जो है संविधान सभा की मांग किस आधार पर किया गया? तो संविधान सभा की मांग जो है वयस्क मताधिकार, वयस्क मता वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है संविधान सभा की मांग किया गया। किसका मांग किया गया? तो संविधान सभा की मांग। तो यहाँ तक आप लोग नोट्स कर लेंगे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक नोट्स कर लेंगे और उम्मीद करते हैं कि अभी तक जो है यहाँ तक जो है आप लोग को कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। अगर यहाँ तक समझने में कुछ दिक्कत है, कहीं पर भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए इसको पहले जो है एक बार पूरी जितना भी पढ़ चुके हैं इसको जो एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। एक बार जो है सुरसरी तरीका से मतलब लगातार एक बार यहाँ से वहाँ तक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले संविधान सभा, आज का टॉपिक क्या है? संविधान सभा। कौन सा सब्जेक्ट है? तो यह है पॉलिटी है। संविधान सभा कौन सा सब्जेक्ट है? तो पॉलिटी सब्जेक्ट है। तो देखिए संविधान सभा की पहली बार मांग जो है कब किया गया? तो 1895 में। 1805 बोर्ड में लिखा हुआ है, यही देखिए 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है स्वराज पत्रिका के माध्यम से कौन सा बिल लाया गया? तो स्वराज पत्रिका के माध्यम से स्वराज विधेयक को ही बिल कहते हैं, इसको बिल कहते हैं, ठीक है, याद कर लीजिए। 1895 में बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है स्वराज पत्रिका के माध्यम से, किसके माध्यम से? स्वराज पत्रिका के माध्यम से स्वराज विधेयक की मांग किया गया। कौन रूप में? तो अनौपचारिक रूप या अप्रत्यक्ष रूप। प्रत्यक्ष रूप में डायरेक्ट नहीं मांगा गया, अप्रत्यक्ष रूप से मांग किया गया, ठीक है। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक के बाद जो है 1922 में आते हैं महात्मा गांधी। 1922 में महात्मा गांधी यंग इंडिया पत्रिका, याद रखिएगा, यंग इंडिया पत्रिका जो है महात्मा गांधी का है। और न्यू इंडिया, यहाँ पर नोट्स करके लिखा दिए हैं, न्यू इंडिया पत्रिका जो है एनी बेसेंट। याद करने का ट्रिक क्या बताते हैं? तो महात्मा गांधी बूढ़े व्यक्ति थे लेकिन अपने आप को हमेशा यंग मानते थे, इसलिए यंग पत्रिका उसका है। और न्यू इंडिया एनी बेसेंट का है, ठीक है। तो महात्मा गांधी जो है 1922 में यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से ये जो है संविधान सभा का निर्माण किस रूप में मांगा था? संविधान सभा का में जो है कौन सा लोगो होना चाहिए? तो ये इसका मांग था, जो महात्मा गांधी का मांग था, यंग इंडिया पत्रिका का निर्माण जो है भारतीय, यंग इंडिया पत्रिका नहीं मतलब संविधान सभा के निर्माण में जो है सिर्फ भारतीय लोगो होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। महात्मा गांधी भी जाने के बाद 1927 आता है, 1922 के बाद 1927 आया, जिसमें मोतीलाल नेहरू द्वारा, किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू द्वारा जो स्वराज पार्टी की ओर से, मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की ओर से जो है स्वराज पार्टी की ओर से संविधान सभा की मांग किया गया। और ये स्वराज पार्टी पहला राजनीतिक पार्टी था जिसने संविधान सभा की मांग किया था। और यहाँ पर और एडवांस में क्या लिखे हैं अपना लोग? जो स्वराज पार्टी की स्थापना, अगर कोई एग्जाम में पूछ दे स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1 जनवरी 1923 में। किसके द्वारा? तो CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है स्वराज पार्टी का जो है स्थापना किया गया था। और स्वराज पार्टी एक ऐसा पहला राजनीतिक पार्टी था जिसने जो है संविधान सभा की मांग किया था, कब? 1927 में। उसके बाद 1934 आता है। 1934 में जो MN रॉय यानी यहाँ पर लिख दिया मावनेंद्र राय, इस MN रॉय का मतलब मावनेंद्र राय, ये वामपंथी आंदोलन जो हुआ था उसका प्रमुख नेता था। कौन? तो MN रॉय, ठीक है। MN रॉय द्वारा जो है औपचारिक रूप से, पहले इतना जो देख रहे हैं बाल गंगाधर, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, इस तीनों की तरफ से जो है अनौपचारिक रूप से मांग किया गया था, मतलब औपचारिक रूप से नहीं किया गया था, अनौपचारिक यानी प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया गया था। लेकिन 1934 में MN रॉय द्वारा जो है औपचारिक यानी डायरेक्ट या प्रत्यक्ष रूप से जो है प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग किया गया, ठीक है। उसके बाद इतना बीत जाने के बाद 39 साल तक जो है कांग्रेस की ओर से कोई भी इसका मांग नहीं आया था, जबकि शुरुआत बाल गंगाधर तिलक 1895 में किया था पहली बार मांग, लेकिन 1885 में ही कांग्रेस की स्थापना हो गया था, AAU द्वारा किया गया था। लेकिन 39 साल तक जो है इस पर INC यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से कोई भी मांग नहीं आया, ठीक है। उसके बाद आता है 1934 बीत जाने के बाद जब MN रॉय डायरेक्ट मांगता है संविधान सभा की,
डायरेक्ट मांग करता है, औपचारिक रूप से मांग करता है संविधान सभा की, तब जाके इंडियन नेशनल कांग्रेस, या ये भी याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है इसलिए कि कांग्रेस द्वारा पहली बार मांग किया गया था। तो 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कब 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो है पहली बार मांग किया गया था संविधान सभा का। उसके बाद आता है 1938 में जो है 1938 में कौन सी समिति का गठन हुआ था? योजना समिति का। 1938 में योजना समिति की गठन हुआ, जिसका अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसको शॉर्ट में लिखे हैं JL नेहरू, याद रखिएगा। योजना समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे 1938 में। ये इसका क्या मांग था? जो वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग कर रहे थे, वयस्क मताधिकार के तौर पर जो है संविधान सभा की मांग कर रहे थे। ये आज की क्लास के ये रहा। इसके आगे अब 1938 तक हो गया, अब 1940 पर जाएंगे। अगस्त प्रस्ताव आता है 1940 में, अगस्त प्रस्ताव आता है। इससे आगे जो है 1938 तक कर लिए। अब अगस्त प्रस्ताव, ये संविधान सभा के बारे में जो 1940 में अगस्त प्रस्ताव होता है, उसके बारे में अगली क्लास नंबर 2 जो होगा उसमें हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास जो करवाया है आप लोग को अच्छी तरीक़ा से समझ आया होगा। अगर इसमें कहीं पर समझने में कहीं पर भी डाउट होता है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। और होमवर्क आप लोग के होमवर्क में कौन चीज़ है? देखिए, होमवर्क में आप लोग को दिए हैं यंग इंडिया किसका है, ये यंग इंडिया किसका है होमवर्क के तौर पर, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे यंग इंडिया किसका है और न्यू इंडिया पत्रिका किसका है। दोनों के बारे में आप लोग होमवर्क के तौर पर बताएंगे। और जो इसका आंसर होमवर्क में बताएंगे उसका कल जो है अगली क्लास में, कल नहीं यानी अगली क्लास जो आएगा दो या एक दिन की गैप करके, तो उसमें जो है उसका नाम जो है लेंगे, जो मतलब कौन होमवर्क का आंसर दिए थे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली जितने इंपॉर्टेंट क्लास है, जो भी क्लास हम इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आएंगे तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाए और उसका लाभ उठा पाएंगे, ठीक है। और आगामी एग्जाम में जो अपना अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो चलिए आज की बिना किसी देरी का आज की क्लास को बिना ज़्यादा लंबाई करते हुए, क्लास की लेंथ बढ़ाते हुए आज की क्लास जो है यहाँ पे एंड करते हैं। लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग को दिल से धन्यवाद। और जाते जाते आप लोग को कहना चाहेंगे, अगर कहीं पर भी डाउट होता है या कुछ मतलब कुछ इसमें मान लीजिए कुछ छूट रहा है, मेरे ओर से कुछ गलती हो रहा है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा ये हाँ आप ये गलती कर रहे हैं, मतलब कौन चीज़ की आप लोग की कमी, यहाँ पर जो भी कमी महसूस होगा, जो भी यानी लिखने में या बोलने में कुछ भी में कोई महसूस हो रहा है मतलब इसकी कमी है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आगे उसको जो है सुधार पाएंगे। आप लोग बताइएगा तभी हमको पता चल पाएगा कि मतलब हाँ क्या परेशानी है, आप लोग को क्या परेशानी आ रहा है देखने में या कुछ करने में, तो बताएंगे क्लास करने में क्या परेशानी आ रहा है, तब बताएंगे तभी हमको मालूम चल पाएगा और हम उसको अगली क्लास से कोशिश करेंगे कि उसको सुधार पाएँ, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। एंड तक बने रहने के लिए आप लोग को दिल से धन्यवाद। थैंक यू।